लोग तो आपको हमेशा गिराने की बातें करेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर गिर जाना चाहते हो। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान से लेकर के आया हूँ फिर से एक प्यारी सी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी दो छोटे छोटे बच्चों की है। ये जो दोनों बच्चे थे वो आपस में बहुत ही गहरे दोस्त हैं। किसी गांव में रहा करते थे और ये एक जो बड़ा वाला बच्चा था वो 10 साल का था और जो छोटा वाला बच्चा था वो 7-8 साल का था। दोनों के बीच में 2-3 साल का डिफरेंस था दोनों की एज में, लेकिन दोनों बच्चे जो थे वो काफ़ी गहरे दोस्त थे। दोस्तों, एक बार वो किसी गांव में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी जो बॉल थी वो किसी कुएं में जा कर के गिर जाती है। और जो दोनों बच्चे होते हैं वो दौड़ करके जाते हैं उस कुएं में बॉल देखने। आप तो जानते हैं कि बॉल जैसे ही गिरती है बच्चे ज़रूर जा कर के देखेंगे वहाँ पर कि बॉल कैसे निकले, कैसे बाहर आए और कैसे तुरंत खेलना स्टार्ट करें। तो बॉल को निकालने की कोशिश करने में जो बड़ा वाला बच्चा था, जो 10 साल वाला बच्चा था, वो कुएं में गिर पड़ता है। बिल्कुल जो छोटा वाला बच्चा होता है बिल्कुल घबरा जाता है कि अब क्या होगा, अब तो हमारे घर वाले बहुत ही मारेंगे और मेरा दोस्त जो है वो तो डूब जाएगा। बिल्कुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ करके, लेकिन कोई भी आसपास नहीं रहता है वहाँ पर। कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हम किसी और की हेल्प ले सकें, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर हम जाएंगे तब तक तो हमारा दोस्त जो है वो डूब जाएगा। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। दौड़ दौड़ के जाता है, किसी तरह वह रस्सी और बाल्टी लेकर के आता है और उसी कुएं में अंदर झुला देता है। जो अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त तुम परेशान मत होना, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। उसका दोस्त भी जो था, जो 10 साल वाला बच्चा था जो अंदर गिरा पड़ा था, वो भी सोच रहा था कि यार क्या ही, अब भगवान के भरोसे, क्योंकि ये हमसे 3 साल छोटा है और ये हमको कैसे ऊपर खींच पाएगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जानते हैं मरता क्या न करता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा कि ठीक है यार, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, देखते हैं खींच देता है तो अच्छी बात है, हम बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो हे ईश्वर आप ही के सहारे है सब कुछ। और आश्चर्यजनक बात यह है दोस्तों कि वो 7 साल का बच्चा जो अपने दोस्त को ऊपर खींच ले आता है। बिल्कुल सेफली उस बच्चे को कोशिश करते करते वो 10 साल के बच्चे को वो ऊपर बाहर ले आता है अपने दोस्त को। फिर दोनों दोस्त जो हैं जल्दी से अपने अपने घर के ले जाते हैं। वहाँ घर वाले बिल्कुल परेशान रहते हैं, मेरा बच्चा कहाँ गया। सब लोग वहाँ कोई रो रहा है तो कोई किसी से पूछ रहा है, बिल्कुल एकदम परेशान थे कि कब से हमारे बच्चे खेलने गए हैं और मिले नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चे कहाँ गए। बिल्कुल चौपाल लग गई गाँव में, भैया तुमने देखा बिल्कुल। तो जैसे ही वो जाते हैं अपने घर पे पहुंचते हैं, उनको देख करके लोग देखते रह जाते हैं कि कहाँ से ये आ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ थे इतनी देर तक, उनके घर वाले। तो जो दोनों बच्चे थे सोचते हैं कि क्या कहा जाए, झूठ बोलें कि सच बोलें, क्योंकि सच बोलेंगे तब भी पीटे जाएंगे और झूठ बोलेंगे तब भी। वो इतने घबराए हुए थे, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि भाई हमारे माता पिता सिखाए हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो चलो सच बोलते हैं। उन्होंने सच बोला और सब कुछ बता दिया कि मैं गिर गया था, मेरी बॉल चली गई थी, मैं गिर गया था और मैं काफ़ी परेशान था, ये मेरा दोस्त जो है इसने हमको बाहर निकाला है। उनकी बातें सुन करके जो गांव वाले लोग थे बिल्कुल हंसने लगे। सब ने कहा कि क्या बात करते हो, कितना झूठ बोलता है, देखो ये कैसी बातें बना रहा है, क्योंकि इसका दोस्त जो एक बाल्टी पानी तक नहीं खींच सकता, ये उसको क्या खींच लेगा। देखो किस तरह से दोनों बातें बना रहे हैं। तब तक उसी में एक बूढ़े सरपंच थे, जिनकी एज काफ़ी थी, बूढ़े से थे। सरपंच ने कहा कि नहीं, ये दोनों बच्चे सही बोल रहे हैं, इनकी बातों का तुम लोग मजाक मत समझो, इनकी हालत देखो, सच में ऐसा लग रहा है कि ये सच में ये कुएं में गिरे थे, पूरा गंदा लगा हुआ था, भीगे पड़े थे।
सरपंच जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन है। इस छोटे से बच्चे ने काम कर दिखाया, ये जो बोल रहे हैं ये सच है। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि इस बच्चे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसको बचा सकता था, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको स्वयं बचाने के सिवा। और दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ पर इसको ये कोई कहने वाला नहीं था कि तुम इस काम को नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये 2 रीजन से इस बच्चे ने इस बच्चे की जान बचाई। भले ही वो छोटा था, लेकिन इस जो बच्चा बोल रहा है कि ये इसने हमारी जान बचाई, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत ही बड़ा है। अब ज़िंदगी में कोई भी काम करते हो या कोई भी काम करने जा रहे हो तो इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे पहली बात कि अपने गोल के साथ कोई ऑप्शन दूसरा मत रखिएगा। आपको ये ठान जरूर लेनी होगी कि हमारे पास इस गोल को डन करने के सिवा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और दूसरी चीज़ें ये कि जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत से लोग आपकी टांगे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए लोग कहते हैं कि आप इस काम को बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आप कितने छोटे हो, आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं, इस काम को आप कैसे ही कर सकता है। तो लोग बहुत ही आप पे हंसेंगे और आपकी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करिएगा और अपने गोल पर फोकस करिएगा। अगर ये 2 चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर से आपका दोस्त मिलता है एक प्यारी सी कहानी के साथ। तो हर बार की तरह आप खुश रहिए, मस्त रहिए और ईश्वर की कृपा के साथ हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।